वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, आंखें कुदरत का कीमती और अनमोल तोहफा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें ना, आंखें हैं तो हम अल्लाह ताला की बनाई इतनी खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपकी आंखें किसी मसले की वजह से, किसी हादसे की वजह से चली जाती हैं और आप देख नहीं पाते, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है ये वक्त गुजारना, जिंदगी गुजारना। तो नाज़रीन, आज हम आंखों की हिफाजत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि गर्मियां भी स्टार्ट होने वाली है और सन ग्लासेस हम लोग वेयर कर रहे होते हैं। सन ग्लासेस बाय करते हुए कौन कौन सी चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, और क्या वाकई ही जो हम सड़क किनारे खड़े हुए लोगों से सन ग्लासेस ले रहे होते हैं या वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आपकी आंखों को महफूज बना रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है या नहीं कर रही होती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा गर्मियों में क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, हम लोग आउटडोर भी जा रहे होते हैं, तो अपनी आंखों को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, इस हवाले से बात करने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरफान कयूम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आई एम परफेक्टली फाइन और उम्मीद है इंशाल्लाह जो है जो डिस्कशन हमारी होगी वो काफी इंफॉर्मेटिव है और धूप के बहुत आईज पे जो है इफेक्ट हैं और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरों के लिए बड़े फायदेमंद होने वाली, जो हमारे नाजरीन है, जो सुनने वाले, जो देखने वाले। डॉक्टर साहब, आंखों की हिफाजत करना कितना जरूरी है और किस तरह से हम अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं? जी, आंखों की हिफाजत तो आपने पहले ही बता दिया कि जी ये कुदरत का अनमोल तोहफा है हमारे पास, और अगर चंद सेकंड्स के लिए आईज अपनी क्लोज करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि अगर ये कितनी बड़ी नेमत है, और अगर खुदा ना खास्ता ये किसी के पास, तो ये उसका दुनिया में रहना जो है वो कितना मुश्किल होगा। जो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बेसिकली सनलाइट पे है कि जो धूप जो है, तेज धूप जो है वो बेसिकली उसमें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज जो है वो दोनों होती हैं, और जो है जिनका आई पे जो है वो बहुत मुज़िर असरात आ सकते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर सबसे पहले तो कैंसर बन सकता है, और उसकी वजह से है वो काफी डेंजरस जो है वो आपकी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सफेद मोतिया है, और जो ज्यादा लोग बहुत डस्टी विंडी एनवायरनमेंट या बहुत ज्यादा डे सनलाइट में काम करते हैं, उनमें जो है वो कैटरेक्ट, जिसको आम जुबान में जो सफेद मोतिया कहते हैं, वो उसका आने का बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो आंख पे अगर बहुत देर तक देखा जाए सनलाइट को, तो उसमें जख्म भी बन सकते हैं। कॉर्निया के ऊपर झिल्ली नुमा जो है व्हाइट जो है वो दाग से आने हो जाते हैं, या फिर जो है अगर बहुत देर तक सनलाइट को देखा जाए तो आंख जो रेटिना आंख का पर्दा है उसके ऊपर भी जो है वो मुज़िर असरात जो है इसके आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यकीनन आंखों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि बहुत से मसाइल हो सकते हैं, कैंसर तक हो सकता है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में धूप ज़्यादा होती है, ऑफकोर्स हम लोग सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप सन ग्लासेस बाय करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जो कि आम आवाम को हमें नहीं पता होता? जैसे अगर मैं सन ग्लासेस बाय करना चाहूँगी तो मैं नॉर्मल जो मुझे अच्छा फ्रेम लग रहा होगा, जो मेरे चेहरे पर अच्छा आ रहा होगा, मैं वो बाय कर लूँगी। ये देखे बगैर कि आया ये मेरी आंखों को महफूज भी बनाएगी, प्रोटेक्शन भी देगी या नहीं देगी, तो इस हवाले से बताइएगा। जी, मार्केट में इस वक्त बहुत सी अच्छी क्वालिटीज के जो सन ग्लासेस अवेलेबल हैं, और जो मैं आपको पहले डिफरेंट टाइप्स आपको इनके बता देता हूँ। इनमें फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस ऐसे होते हैं कि आप अगर बाहर धूप में जाते हैं तो वो ब्लैक, उनका कलर शेड डार्क हो जाता है, और रूम में आते हैं तो वो व्हाइट हो जाते हैं। हाँ जी। इसके अलावा जो है आपके प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं, और क्योंकि जो धूप में सबसे ज्यादा जो आपका उसमें इफेक्ट आता है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज का आता है, तो वो मेक श्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम वो 99% जो है उसमें जो है यूवी प्रोटेक्शन हो। अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस लें, और वो स्पेशली जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट, अगर उन्होंने मोबाइल या टैब यूजर या बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं, उनके लिए जो है वो फिल्टर्ड ग्लासेस होते हैं। तो इनमें एक जो है पोलराइड ग्लासेस भी आते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर ये करना है कि किसी अच्छी ब्रांड का लें, किसी अच्छी कंपनी का लें, जिसपे वो ब्रोशर के साथ वो इस चीज पे जो है वो आपको श्योरिटी हो इस चीज के ऊपर कि वाकई इसमें जो है अल्ट्रावायलेट जो फिल्टर्स हैं वो लगने चाहिए। रेप्लिका की तरफ आमतौर पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप रियली अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो यूवी 99% कम से कम एटलीस्ट जो है वो यूवी प्रोटेक्शन उन ग्लासेस में चाहिए होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा कि अक्सर लोग ग्लासेस नहीं वेयर करते, आंखों में नहीं चश्मा पहनते जब वो बाहर जा रहे होते हैं, तो बताइए कि चश्मा पहनना कितना जरूरी है गर्मियों में या इवन कि सर्दियों में?
हाँ, इवन सर्दियों में भी, और वो स्पेशली अगर सर्दियों में भी अगर आप कभी वो हिली एरियाज पे जाएं जहाँ पे स्नो भी है, और उसकी वजह से वहां पे भी जो रेस प्रोड्यूस होती हैं वो भी आइस के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं, खतरनाक जो है उनके असरात आते हैं। तो सम टाइम आंख का पर्दा जो है रेटिना वो भी बर्न हो जाता है। और इसलिए सन जो आपको सन में तो अपने आप को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको उसके लिए जो है यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस और इंफ्रारेड ग्लासेस जो है वो लेने चाहिए, जिनमें ये आप जो है दोनों फिल्टर्स जो है वो आपके अवेलेबल हो, और वो आपको आइस जो है सनलाइट की जो इसकी तेज जो रेज है उनसे आपको जो है प्रोटेक्ट कर सके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर ही सड़क किनारे खड़े लोगों से भी ग्लासेस ले लेते हैं, थोड़े नॉर्मल भी मिल जाते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, तो क्या वो आंखों को महफूज बना रहे होते हैं या बस वो फैशन के तौर पे ही होते हैं कि बस आपने ग्लासेस ही वेयर किए या उनका मिरर इतना होता है कि आपको सनलाइट से बचा सके? नहीं, रेप्लिका ये जो आपके जहाँ आपको लोकल जो स्टॉल्स पे मिलते हैं या बाहर जो ठेलों पे जो है वो सनग्लासेस मिलते हैं, उनमें कहीं भी जो है वो जो है रेप्लिका और वो उनकी कॉपीज होते हैं। वो बेसिकली एक्चुअल वो सिर्फ आप फैशन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा उसका जो है वो यूवी प्रोटेक्शन में जो है बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है आपका। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आंखों के हवाले से हमने देखा बहुत सी बीमारियां होना शुरू हो गई हैं, हमारे यहाँ डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप मुझे बताइए कि कुछ लोग अगर रेडनेस हो जाए या आंख थोड़ी दर्द करना शुरू हो जाए, हम डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई भी ड्रॉप्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, आंखें इतनी सेंसिटिव चीज़ है, क्या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर हम कोई भी ड्रॉप्स इस्तेमाल कर देना आपके लिए फायदेमंद है? ऑफकोर्स नुकसानदेह है, लेकिन किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? नहीं, ये हमने तो इस पर बहुत रिसर्च किया, हमने इस पर काफी काम किया है, और हमारे पास यहाँ बहुत से पेशेंट आते हैं जो हमारे पास ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ओवर द काउंटर जो है मेडिसिन जो है वो स्टीरॉइड स्पेशली आपके जो है जो ड्रॉप्स जो है वो बड़े ओवर द काउंटर जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, और सम टाइम पेशेंट्स जो है वो बॉदर नहीं करते कि वो आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, और वो डायरेक्टली वहां से जो है वो मेडिकल स्टोर से ड्रॉप्स ले सकते हैं, जिसमें जो है वो बहुत जो है वो डेंजर्स आ सकते हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो है वो आंख के ऊपर जख्म बनना, समटाइम उसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, काला मोतिया भी हो सकता है, सफेद मोतिया भी हो सकता है, और उनकी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन जो है आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाया जाए और उससे प्रॉपर उनसे ट्रीटमेंट ली जाए, ताकि फ्यूचर में किसी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो अपने आप को बचाया जा सके। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं हमारे बच्चे जो हैं आजकल उनकी आईसाइट बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो गई, यकीनन उनका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, किस तरह से बच्चों की आंखों को महफूज बनाया जा सकता है? जैसे आपने देखा होगा 7-8 साल के बच्चे हैं, उनकी भी आईसाइट वीक होती है, यकीनन आपके पास भी आ रहे होंगे आपके पेशेंट, तो क्या तरीकाकार अपनाया जाए बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम के हवाले से? कितनी देर तक आपको फोन या टैबलेट या आईपैड या आप टीवी बच्चों को देखने दें? स्क्रीनिंग टाइम कितना होना चाहिए बच्चों का? ठीक है, बच्चों में तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 मिनट होना चाहिए, बिल्कुल भी जो है सिर्फ फोन तो बेसिकली आपको बच्चों को अगर देखना तो सिर्फ कॉल के लिए देखना है। अगर मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर बहुत ही ज्यादा आपके बच्चे को ये आप इस चीज पे फोकस है कि हमने यहाँ बहुत ज्यादा हमने बच्चे को कार्टून या इस किस्म की कोई एक्टिविटी में या इन्वॉल्व करना है या थोड़ा सा उसका टाइम उसका स्पेस उसमें रखना है, तो जो काम आपको मोबाइल में या टैब पे करना है वो काम उसको आप जो है एटलीस्ट 6 मीटर्स पे जो है वो एलईडी पे या टीवी पे जो है वो लगा के दे, ताकि वो स्क्रीन का जो है उसका मिनिमम जो है कॉन्टेक्ट जो है क्लोज जो उसका कॉन्टेक्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो उससे ब्लू जो रेस प्रोड्यूस होती है जो आइज के लिए काफी नुकसानदेह होती है, और इस पर वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है कि जो बच्चों में जो है नजदीक की जो और स्पेशली जो दूर की जो नजर वीक होना जो एडल्ट्स में भी जो है और बच्चों में भी, उनमें जो है मोबाइल और जो ये टैब का जो है बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टाइमली इसको ना ठीक किया जाए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने देखा कोविड की सूरत हाल में हमने ऑनलाइन क्लासेस पे आना पड़ा, मजबूरी थी ना कि सिर्फ हमारी बल्कि पूरी दुनिया की। स्कूल सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करना पड़ा, हमें डिजिटल पे आना पड़ा। डॉक्टर साहब, तो बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हुई, उसके बाद फिर वो अपने गेम में पड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो बच्चे, क्या वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है उनका, इस वजह से उनकी आईसाइट कमजोर हो रही है, और मजीद क्या वक्त के साथ साथ इनकी आईसाइट ज्यादा कमजोर होती जाएगी या कोई और भी खुदा ना खासा कोई बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं? देखिए, मायोपिया जो है वो तो विद एज जो है अगर किसी को माइनस में नंबर आना शुरू हो गया वो तो 18 ईयर्स तक प्रोग्रेस करता रहेगा,
वो तो आप किसी चीज से उसको स्टॉप नहीं कर सकते अटिल आप उसके ट्रिक फैक्टर्स को कंट्रोल करें। इसलिए और लेकिन बहुत ज्यादा मोबाइल आपको या टैब को आपको मजबूरी, जैसे हमारे पास कोविड में आया तो इस वक्त जो है वो मार्केट में जो है ब्लू फिल्टर्ड ग्लासेस जो है वो अवेलेबल है इस वक्त, जो मोबाइल और टैब से ब्लू रेज, और अक्सर आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे मोबाइल्स हैं उनमें भी जो है वो ब्लू फिल्टर की ऑप्शन होती है कि आप वो ब्लू फिल्टर जो है उसको ऑन रखें। ये अगर आपके पास स्क्रीन टाइम है या लैपटॉप पे आपने काम करना है तो ब्लू फिल्टर जो आपके ग्लासेस हैं सिंपल से आपको अच्छे जो है किसी ऑप्टिकल शॉप से मिल जाएंगे, तो वो आप लगा के आप यूज करें तो उसमें आप जो है अपने आईज को उनकी डेंजरस रेज है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज वर्क जो है, एक्सेसिव क्लोज वर्क, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस जो अगर आप और स्क्रीन टाइम रखेंगे तो उसमें आपकी जो है आईसाइट वीक होने का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसको आपको जो है वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। और हमने इस पे काम किया है, काफी रिसर्च किया है कि जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं उनमें, और जो बच्चे मोबाइल जो है एटलीस्ट 2-3 आवर्स से ज्यादा तक यूज करते हैं उनमें जो है वो नजर के जो कमजोर होने का जो है इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। वो बच्चे छत पे या ग्राउंड्स में खेलते हैं और जो अपने आप को स्पेयर टाइम में अपने आप को पार्क्स और इन तरह की एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, लड़कियां जो है वो कंटेंट लेंसेज का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। लेंसेज का इस्तेमाल क्या रूटीन में करना फायदेमंद है? क्या लेंसेज जो है आपको ग्लासेस का अगर कंपैरिजन किया जाए, लेंसेज भी उतने ही फायदेमंद है जितने ग्लासेस वेयर करना? नहीं, कॉन्टेक्ट लेंसेज देखिए सबसे सेफ चीज जो है वो तो आपके ग्लासेस है, जिसमें आप जो है वो अपने आईज को क्लियर विजन और हर तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंसेज के अंदर बहुत से इन्फेक्शन देखिए, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन कंट्रीज में अगर देखें वो ये कहते हैं कि आप बड़ा जो आप वीकली जो लेंसेज है उनको डेली वेयर के तौर पे यूज करें, प्रॉपर क्लीन करें और अपना रेगुलर टाइम पे जो है अपने लेंसेज को चेंज करें। लेकिन यहाँ हमारे लोकल अगर आप देखा जाए पाकिस्तान में जो स्पेशली विलेजेस में या दूसरे रिमोट एरियाज में अगर देखें डस्ट और पोल्यूशन के जो हालात हैं तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 1 वीक पे आपको यूज करना है तो वो तो डेली भी आप जो उसको क्लीन करें तो वो हमारे जैसा सैनिटेशन के जो इश्यूज हैं तो उसमें तो हम तो बिल्कुल इस चीज फेवर में नहीं है कि कॉन्टेक्ट लेंस उससे आईज आपकी डैमेज बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान कय्यूम हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि ग्लासेस वेयर करना अच्छी बात है और सनलाइट से आप बच सकते हैं। नाज़रीन, यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर सान के साथ।